हेलो क्लास। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जाने वाले हैं। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने लास्ट लेक्चर में तो पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक फार्मूला दिया कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर जो भी वेरिएशन आता है डिमांड में, चेंज आता है, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। प्राइस का चेंज होने से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आता है, ये कैलकुलेट करने के लिए उन्हें फार्मूलेस बताया। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, उसमें से हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स है जो कि आपको 8 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 8 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। इसमें हम इसका डेफिनेशन भी समझेंगे, इसका फॉर्मूला भी समझेंगे, कैलकुलेशन एग्जांपल से समझेंगे और डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे 5 टाइप हमें समझने, एक एक करके समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप देखेंगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। दो लाइन के डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको ईडी इज इक्वल टू अल्फा भी बोलते हैं। ये अल्फा का साइन है। इसको जब इनफिनाइट होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा चेंज होती है, तो हम उसे अल्फा बोलते हैं, इनफिनाइट चेंज होने के कारण, जिसका हम मेजरमेंट स्केल में नहीं ले सकते। एक बियॉन्ड द लिमिट जब बढ़ जाता है, कोई ये चेंज हो जाता है, तो उसे हम अल्फा या इनफिनाइट बोलते हैं। सो परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज होना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, बढ़ना या कम होना, यानी इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगा? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू अल्फा। ये कब होगा? थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखो। व्हेन ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस इनफिनाइट चेंजेस इन डिमांड, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर से एक बार, ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस infinite changes in demand, then it is called perfectly elastic demand। कितना सिंपल है। इसका आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। तो आपको x एक्सिस पे आपने क्या किया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी डिमांड निकाली है, और y एक्सिस पे आपने प्राइस निकाली है। प्राइस में थोड़ा ही चेंज होगा या नहीं भी हो रहा है, तो भी डिमांड में इनफिनाइट चेंजेस आ रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा, x एक्सिस को पैरेलल रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो देखो बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ मूव होती जा रही है, डिमांड चेंज हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है या थोड़ी चेंज हो रही है, स्लाइटली चेंज इन प्राइस, स्लाइटली मतलब थोड़ा, वेरी स्लाइटली चेंजेस इन प्राइस, इनफिनाइट चेंजेस इन डिमांड, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, पूरा इलास्टिक है, प्राइस में थोड़ा भी मूव आया, थोड़ा भी चेंज आया, यानी डिमांड चेंज होने वाली है। डिमांड जब चेंज होती है जब वो इलास्टिक होती है परफेक्टली। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता, ये एक थ्योरेटिकल बेस है। लेकिन आगे देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसके अपोजिट ही है। इनइलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होना, किसकी वजह से? भले प्राइस थोड़ी ज्यादा चेंज हो जाए या थोड़ी कम चेंज हो जाए, डिमांड पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, डिमांड फिक्स है, कांस्टेंट है, उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। यानी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, इट इज इक्वल टू 0, डिमांड कांस्टेंट रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। कैसे लिखेंगे? ड्यू टू चेंज इन प्राइस नो चेंज इन डिमांड। फिर से एक बार, ड्यू टू चेंज इन प्राइस नो चेंज इन डिमांड, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ईड इज इक्वल टू 0। फार्मूला वाइज कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर वैल्यू में पुट अप करेंगे, ईडी इज इक्वल टू क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, 0 चेंज आ रहा है, ड्यू टू प्राइस कितना भी चेंज कर लो, 20%, 30%, 40%, सो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आएगा, यानी ईडी इज इक्वल टू 0। यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, आप सॉल्ट की डिमांड देखो कांस्टेंट रहती है हर घर में, जो भी कंज्यूमर है या कंज्यूम करने वाला पर्सन है, सॉल्ट का तो कंजम्पशन लिमिटेड क्वांटिटी में करेगा। अगर प्राइस बहुत सस्ता फ्री में मिल रहा है तो क्या बहुत ज्यादा खा लेगा? ऐसा नहीं है। या बहुत महंगा भी हो गया तो ऐसा नहीं कि खाना बंद कर देगा। अगर खाना स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें नमक डालना जरूरी है,
तो शॉर्ट की डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा एग्जांपल आप मेडिसिन का भी ले सकते हैं। मेडिसिन के लिए भी देखो, अगर प्राइसेस बहुत सस्ती है, फ्री में मिल रही है मेडिसिन, तो बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, या बहुत महंगी हो गई तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। मेडिकल की भी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। तीसरा, इसका जो डायग्राम है वो देख लो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड दिखाई है, ए वाई एक्सिस पे प्राइस। प्राइस देखो P से P1 यानी बढ़ रही है, प्राइस P से P2 यानी प्राइस कम भी हो रही है, तो भी डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ये वाई एक्सिस को पैरेलल है वर्टिकल लाइन में, यानी डिमांड कैसी है, फिक्स है, क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, प्राइस में वेरिएशंस आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही ली जा रही है जितनी जरूरत के हिसाब से, नेसेसिटी गुड्स के लिए, बहुत अर्जेंट गुड्स के लिए ये ऐसा होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में वर्टिकल लाइन में पैरेलल रहता है वाई एक्सिस को डिमांड का। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED = 1। अब ED = 1 कब रहेगा, जब प्राइस चेंज एंड डिमांड की क्वांटिटी इक्वल चेंज हो रही है, मतलब 50% प्राइस चेंज हो रही है तो 50% डिमांड चेंज हो रही है, इसका मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल चेंज होना, 50% डिमांड प्राइस चेंज हो रही है, 50% ही डिमांड चेंज होगी। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यू पुट अप करेंगे, सपोज डिमांड में 50% चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन 50% इन प्राइस, देन ED = 1। 50/50 करेंगे तो 1 आता है, यानी ED = 1। जहां पे डिमांड और प्राइस इक्वली चेंज होती है उसे हम परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका कर्व भी देख लो, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी दिखाई है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दिखाई है। पहली प्राइस जो है, प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे देखो क्वांटिटी थोड़ी कम है, फिर प्राइस कम हुई है तो मतलब प्राइस अगर 50% चेंज हो रही है तो क्वांटिटी यहाँ 50% ही चेंज हो रही है, यानी इक्वल चेंजेस हो रहे हैं। ये जो कर्व है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है, डिमांड शेप है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ध्यान में रखना। लिखते कैसे है, when percentage change in demand is equal to percentage change in price, then it is called unitary elastic demand। कितना सिंपल है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अब रिलेटिवली का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, रिलेटिवली, ठीक है। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, चेंज तो होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। अब रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा चेंज होना, ग्रेटर चेंज होना। तो ED = 1। इलास्टिसिटी अगर 1 से ज्यादा चेंज हो रही है, जैसे 2, 5, 6 ऐसा आंसर आ रहा है, तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका फार्मूला देखो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यू पुट अप करते, ED = मान लो डिमांड 100% चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन 50% इन प्राइस। प्राइस तो 50% ही चेंज हुई लेकिन डिमांड में 100% चेंज आ गया। सो 100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2, यानी ED = 1। एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, यानी ED = 1। कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकली, when percentage change in demand is greater than percentage change in price, then it is called relatively elastic demand। फिर से एक बार, when percentage change in demand is greater than percentage change in price, then it is called relatively elastic demand। इसका डिमांड कर्व देखो कैसे आता है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी दिखाई है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दिखाई है। अब प्राइस में देखो 50% चेंज आया है लेकिन डिमांड में 100% चेंज आ रहा है। देखो यहाँ से इतनी बढ़ गई, यानी लगभग दुगनी हो गई है क्वांटिटी बढ़ गई है। तो ये कैसा आ रहा है, स्टीपर कर आ रहा है। कैसे आ रहा है, स्टीपर। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड पर कैसा रहता है, स्टीपर रहता है, यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में डिमांड पर कैसा रहेगा, स्टीपर। तो ED = 1, तो स्टीपर रहेगा। लिखेंगे कैसे, when percentage change in demand is greater than percentage change in price, then it is called relatively elastic demand। बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली का मतलब होता है थोड़ा कम ज्यादा, इनइलास्टिक का मतलब होता है चेंज नहीं होना या थोड़ा कम चेंज होना। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब थोड़ा कम चेंज होना। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कब रहेगी, ED <1। फार्मूला इसका
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यू पुट अप कर दे, सपोज डिमांड 25% चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन 50% इन प्राइस, प्राइस से थोड़ा कम ही हुई है यानी इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो 25% जो है डिमांड चेंज हुई है, प्राइस 50% चेंज होने की वजह से। तो अगर 25 डिवाइडेड बाय 50 करें तो आंसर में आता है 0.5 यानी ईडी लेस देन 1। लिखेंगे कैसे इसे, थियोरेटिकली कैसे लिखेंगे? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। कितना सिंपल है, फिर से एक बार। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका डिमांड पर कैसे चेंज होता है चलो देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। प्राइस में देखो 50% चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में देखो यहाँ 25% यानी पहले तो 50% था फिर कम ही हुआ है, 25% चेंज हुआ है यानी क्वांटिटी थोड़ी ही इंक्रीज हो रही है, प्राइस कम होने वाली। तो ये जो कर्व है डिमांड कर्व ये फ्लैटर रहता है। कैसे रहता है? फ्लैटर है। ये डिमांड कर्व जो है फ्लैटर हो रहा है, तो इसको ईडी लेस देन 1 बोलते हैं। आप बराबर देखेंगे। फिर से एक बार, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इतना सिंपल है। आप लोगों को बहुत हार्ड लगाऊंगा तो आप 2 बार ये वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, धीरे-धीरे देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। Perfectly elastic demand ED is equal to infinite when due to very small changes in price, infinite changes in demand, then it is called perfectly elastic demand. Perfectly inelastic demand कब होता है? Due to change in price, no change in demand, then it is called perfectly inelastic demand. Unitary elastic demand कब होता है? When percentage change in demand is equal to percentage change in price, then it is called unitary elastic demand. It is equal to 1. Relatively elastic demand, elastic का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा चेंज होना, elastic से थोड़ा ज्यादा, प्राइस से थोड़ा ज्यादा डिमांड में चेंज आना। So relatively elastic demand मतलब when percentage change in demand is greater than percentage change in price, then it is called relatively elastic demand. लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड when percentage change in demand is less than percentage change in price then it is called relatively inelastic demand. डिमांड कर्व भी आपने इसके समझे तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस को, यानी क्वांटिटी तो बढ़ती जाती है, प्राइस का चेंज होना लगभग थोड़ा कम ही होता है या कांस्टेंट ही होता है, तो भी डिमांड में इनफिनिट चेंज आता है तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पर कैसा होता है? वर्टिकल पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस को पैरेलल रहता है। ये देखो यहाँ पे डिमांड रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, डिमांड तो भैया यहाँ पे कांस्टेंट नजर आ रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फिर तीसरी डायग्राम हमारी है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED इज इक्वल टू 1। तो इसमें डिमांड पर कैसे आ रहा है देखो, क्या बोला जाता था यहाँ पे 50% चेंज इन प्राइस, 50% चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस 50% चेंज हुई है, क्वांटिटी भी 50% चेंज हुई। अगर आप इसको डिमांड पर को ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे आ रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर जैसा जाता है, सर्कल जैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ED इज इक्वल टू 1। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसमें डिमांड पर कैसा आ रहा है? 50% चेंज इन प्राइस, 100% चेंज इन डिमांड, देन डिमांड पर इज फ्लैट स्टीपर। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है? प्राइस तो 50% चेंज हो गई लेकिन क्वांटिटी 25% ही चेंज हो गई, यानी फ्लैटर है, डिमांड पर कैसा है? फ्लैटर है, तो ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।